तगदा दार्जिलिंग के पास हिमालय की हरी भरी वादियों में बसा एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां की हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी का मेल इसे और भी खास बनाता है। इस वीडियो का मेन स्टार है संभाला, तगदा का हेरिटेज बंगलो नंबर 3 जो ब्रिटिश राज के जमाने का है। पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ ये बंगलो यहाँ का आर्किटेक्चर विद स्लोप्ड रूफ्स, वरांडास एंड फायरप्लेसेस आपको स्ट्रेट बैक टू द ब्रिटिश एरा ले जाएंगे। हम आपको बताएंगे तगदा ब्रिटिश कैंटोनमेंट की फैसिनेटिंग हिस्ट्री और यहाँ के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स। If you love history, architecture or peaceful getaways, this video is for you. Don't forget to like, share and subscribe और बेल आइकन दबाएं for more such videos. Hello friends, this is Adrija and you're watching my channel Bong Girl Adrija. तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे तगदा का बंगलो नंबर 3 संभाला हेरिटेज बंगलो। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तगदा कैंटोनमेंट एक छोटी सी खूबसूरत जगह है दार्जिलिंग के पहाड़ों में। ये दार्जिलिंग से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम तगदा लेप्चा शब्द तुगदा से आया है जिसका मतलब है मिस्ट या फॉग, क्योंकि यहाँ अक्सर फॉगी वेदर रहता है। पहले यह एक ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट था जो 1900s में बना था। ब्रिटिश ऑफिसर्स और गुरखा ट्रूप्स यहाँ रहते थे, खासकर वर्ल्ड वॉर 1 से ठीक पहले और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। ब्रिटिश ने यहाँ ऑफिसर्स और सोल्जर्स के लिए बहुत सुंदर कॉलोनियल स्टाइल बंगलोज और बैरक्स बनवाए जो आज भी हेरिटेज वाइब्स देते हैं। कुछ बंगलोज को अब होम स्टेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस जगह पर ब्रिटिश लोग सिंकोना कल्टीवेशन भी करवाते थे। मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला क्विनिन प्रोडक्शन के लिए यहाँ प्लांटेशंस एस्टैब्लिश करवाए। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन प्रिजनर्स को भी यहाँ रखा गया था और बाद में ब्रिटिश के जाने के बाद सिंकोना प्लांटर्स ने इनको यूज किया। 1911 में बना संभाला हेरिटेज बंगलो उन्हीं कॉलोनियल बिल्डिंग्स में से एक है। तो इस बंगलो में 6 रूम्स है जिनमें 2 स्वीट रूम्स और 4 नॉर्मल रूम्स है। स्वीट रूम का प्राइस 3500 है और नॉर्मल रूम का प्राइस 2500 है। फूड के लिए ₹700 पर हेड है, जिसमें आपको वेज एंड नॉन वेज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इवनिंग स्नैक्स मिलेगा। और यहाँ का खाना एकदम फ्रेश, ऑर्गेनिक और टेस्टी है। चलिए अब मैं आपको यहाँ का रूम टूर कराती हूँ। ये है 2500 वाला रूम जिसमें 2 सेपरेट बेड्स है, एक सोफा है, एक बड़ा सा विंडो है रूम में और रूम काफ़ी स्पेशियस है। और ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम में गीजर दिया हुआ है। I'll now show you the room जो हमने अपने लिए बुक किया है। This is called as the heritage room और the suite room। जैसे ही आप इस रूम में एंटर करेंगे सबसे पहले मिलेगा आपको एक लिविंग रूम, एक सोफा कम बेड, एक सेंटर टेबल, एक फायरप्लेस, एक बुक शेल्फ और बहुत सारी एंटीक चीजें। इसके अंदर जाने पर आपको मिलेगा एक मास्टर बेडरूम जहां इस तरह का एक बेड है, कुछ टेबल्स एंड चेयर्स और एक फायरप्लेस यहाँ भी है और एक वुडन कबर्ड। स्वीट रूम या हेरिटेज रूम जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ की बहुत सारी आइटम्स इंक्लूडिंग द फायर प्लेसेस एंड द आर्टिफैक्ट्स सब ब्रिटिश राज के ज़माने के हैं। इसके भी अंदर जाने पर आपको एक बड़ा सा ड्रेसिंग रूम मिलेगा और फिर वॉशरूम मिलेगा। दिस इज़ द ड्रेसिंग रूम विथ अ मिरर एंड अ चेयर। और ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम में गीज़र अवेलेबल है। वापस चलते हैं लिविंग रूम की तरफ और ये देखिए यहाँ एक बुक शेल्फ है
with a collection of rare books. While some of these books are still available in the market, यहाँ कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो रेयर और आउट ऑफ प्रिंट है। वहीं कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनका यहाँ पर रखा हुआ एडिशन प्री इंडिपेंडेंस एरा में प्रिंट हुआ। Not only books from the British era, but यहाँ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे उस जमाने के फायर आर्म्स में इस्तेमाल होने वाले ये कार्ट्रिजेस जिन्हें वॉर में यूज किया जाता था, और फिर यह 1870 की कॉलोनियल क्लॉक कंपनी की ये घड़ी जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है, और ये उसी जमाने का फायरप्लेस। And guess what? This fireplace really works. और फिर रूम के बाहर निकलते ही पोर्च पे लगी हुई विक्टोरिया स्टेशन रेलवे क्लॉक लंदन की ये घड़ी, इन वर्किंग कंडीशन एंड विद डायल्स ऑन बोथ द साइड्स। विक्टोरिया स्टेशन रेलवे क्लॉक लंदन। यहाँ की हर चीज आपको विंटेज वाइब्स देती है। अब हम चलेंगे इनके किचन एंड डाइनिंग एरिया की तरफ, और ये रहा यहाँ का किचन एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ बैठकर आप पाइन फॉरेस्ट का व्यू देख सकते हैं, और यही व्यू हमारे रूम से भी मिलता है। अभी मैं हूँ रवि तमंग सर के साथ, जो संभाला हेरिटेज बंगलो के ओनर हैं। संभाला हेरिटेज बंगलो, जो बंगलो नंबर 3 है तकदा में। मेरा नाम रवि तामंग है, मैं तकदा में हूँ। ये मेरा संभाला बंगलो नंबर 3 है तकदा में, और ये मिला है पिताजी लोग का था। हम लोग का रेसिडेंसी था, पहले घर ही था, उसको हम रेनोवेशन कर रहा था। कोई मेरा फ्रेंड लोग बोला कि यहाँ तुम ये चल रहा है, अभी तुम ये करो। अभी होम स्टे का क्रेज है यहाँ पर तकदा में, इसलिए ये करो बोल के उन लोग ने क्रेज किया हमको, उन लोग के सपोर्ट किया, उसी से आज हम शुरू किया। उसी से उन लोग भी हेल्प किया, बहुत हेल्प किया, वहाँ से शुरू किया। आज का दिन में अच्छा है, चल रहा है, बहुत आ रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट भी है, बहुत है, इसलिए इस तरह से चल रहा है। दादाजी लोग भी था, पिताजी लोग भी था, उन लोग खरीदा बैठते थे यहीं पर, यहीं था पहले से ही, और उसके बाद अभी तो नहीं है, ये हम चला रहे हैं। मेरा है 6 रूम है टोटल। 6 रूम में 2 ठो है स्वीट रूम बोल के हम यूज कर रहे हैं। उसमें जैसे कि एक ठो लिविंग रूम है, एक ठो बेडरूम है, उसमें फायर प्लेस भी है, उसका 35 करके हम लोग यूज कर रहे हैं। और दूसरा रेस्ट रूम है 4 रूम है, और उसमें है 4 रूम, उसका है आपका, उसमें एक का 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, उसका 25 करके है। और इसी तरह है मेरा बुकिंग करने के लिए नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर है मेरा 8250782188, एक तो है अनदर वन 9820922410, तकदा संभाला हेरिटेज बंगलो नंबर 3 कैंटोनमेंट एरिया है। यहाँ से आपका व्यू मिलेगा, लोकल साइट सीन में आपका आएगा तीनचूले, गुमाडाड़ा, लामाहट्टा, त्रिवेणी, केशोकी गार्डन, और यहाँ से नियर बाय हम लोग का है, लोकल में है ऑर्किड गार्डन, ये सब आएगा। सुबह यहाँ से सनराइज मिलेगा आपको 5:35 ऐसा है, जो वेदर डिपेंड करता है वैसा सनराइज यहाँ से मिलेगा क्लियर, और ह्यूज व्यू है यहाँ से। अपने रूम में ही बैठकर यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल सनराइज। अर्ली मॉर्निंग यहाँ वॉक करने का और यहाँ बैठकर इस ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट का व्यू देखने का मज़ा ही कुछ और है। हर तरफ पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लेते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ रहते हुए कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ये हेरिटेज बंगलो अपने आप में ही आपको एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट का वाइब देता है। बात करें यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स की तो तकदा हेरिटेज बंगलो से कुछ ही दूरी पर है तकदा ऑर्किड सेंटर, जहाँ आप रेयर हिमालयन ऑर्किड्स की स्पीशीज़ देख सकते हैं। तकदा हेरिटेज बंगलो के आसपास वॉक करते हुए आप यहाँ की दूसरी कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग्स को देख सकते हैं।
उनमें से ही एक है दिवाकर बुद्धिस्ट स्कूल। इसके अंदर एक मोनेस्ट्री भी है। और ऊपर से ये सुंदर सा पाइन फॉरेस्ट का व्यू और साथ में पहाड़ों का व्यू। इसके अलावा आप यहाँ से जा सकते हैं लामाहाटा और तीन चूल्हे के टूरिस्ट स्पॉट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक देखते रहिए बोंगल अद्रिजा।